आज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के पहला सवाल नाम, दूसरा है कार्य तथा तीसरा है आवरण के रंग को लिखिए। यानी ये पूछ रहा है कि हमारे घर में जो बिजली के वायर्स हैं उनके क्या क्या नाम हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं और इन पर लगे जो इंसुलेशन होते हैं, जो उस पे अचानक पदार्थ जो रबड़ के या प्लास्टिक के लगे होते हैं, उनके रंगों के जो नाम है वो लिखिए। ये लाल होता है, काला होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, भूरा होता है, ये सबके नाम लिखिए। तो पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये सवाल लिखने वाला है, थ्योरेटिकल है। घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, पहले आप इसके नाम लिखिए। आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, 2 और 3। मेनली आप में 3 तार होते हैं। इसमें पहला तार होता है जिसे हम लोग लाइव वायर यानी विद्युतमय तार कहते हैं। विद्युतमय तार, जिसको इंग्लिश में लाइव वायर बोला जाता है। दूसरा है उदासीन तार, उदासीन तार, जिसको हम लोग न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर कहते हैं। तीसरा है भूसंपर्क तार, भूसंपर्क तार, अर्थ वायर, अर्थ वायर। तो मुख्यतः 3 तार होते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। ठीक, पहला हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है इनके कार्य क्या क्या है। कार्य यानी इनकी वर्किंग। पहले तार का क्या कार्य, जो लाइव वायर यानी विद्युतमय तार जो होता है, विद्युतमय तार को अगर हम बोले तो लाइव वायर भी बोल सकते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है स्रोत से धारा को प्रवाहित करना, यानी स्रोत से धारा, मेन सप्लाई से धारा को परिपथ में प्रवाहित करना, मेन काम। यानी धारा की आपूर्ति करना, स्रोत से, मुख्य स्रोत से धारा की आपूर्ति करना, मुख्य स्रोत से धारा की आपूर्ति करना। ठीक है। दूसरा उदासीन तार, इसका कार्य क्या होता है? भाई एक तार से तो परिपथ कंप्लीट नहीं होगा, तो दूसरा जो उदासीन, जो न्यूट्रल वायर होता है, ये वोल्टेज बनाता है, यानी कि यह परिपथ को पूरा करे, परिपथ को पूरा करे, परिपथ को पूरा करे, ये इसका कार्य है। क्योंकि धारा का प्रवाह तभी होगा जब परिपथ पूरा होगा, अगर परिपथ पूरा नहीं है तो धारा का प्रवाह ही नहीं होगा। तो इसका काम है मेन सप्लाई से करंट को फुलफिल कराना, दूसरा है सर्किट को कंप्लीट करना यानी परिपथ को पूरा करना, और तीसरा जो तार है जिसको हम लोग अर्थ वायर यानी भू संपर्कित, ये तीसरा एक और तार होता है जो हरे रंग का होता है, हरे और पीले रंग का भी होता है। इसका कार्य होता है कि अतिरिक्त जो धारा होती है उसे पृथ्वी तक भेज देना, ताकि विद्युत उपकरण उपयोग करते समय हमें कोई बिजली का झटका न दे। यानी अतिरिक्त धारा को, जैसे कहीं तार है, कहीं से कट गया, वहां से विद्युत का रिसाव होने लगा, तो वह जो अतिरिक्त धारा बह रही है, अगर तार कटा हुआ और हम उसको अगर छू दिए तो हमको झटके लग सकते हैं बिजली के। तो इससे बचाने के लिए, इससे बचाव के लिए एक तार और लगाया जाता है जिसे अर्थ वायर। तो क्या है? अतिरिक्त धारा को, अतिरिक्त
अतिरिक्त धारा को पृथ्वी में भेजना। ठीक, शॉर्ट में मैंने लिखा है, बाकी आप इसको डिटेल लिख सकते हैं कि विद्युत मैदान का कार्य होता है मुख्य स्रोत से धारा की आपूर्ति कराना, ऐसे आप बना के लिख सकते हैं। ओके, कार्य हो गया। अब तीसरा है आवरण के रंगों को बताएंगे। तो आवरण का रंग, कलर ऑफ इंसुलेशन या फिर लेजर कोटिंग का कलर। पहली तार, जो पहली तार यानी कि जो लाइट वायर है उसका जो रंग होता है यह लाल होता है या फिर भूरे रंग का, रेड या ब्राउन। दूसरा जो आपका उदासीन तार है यह अक्सर ब्लैक कलर का होता है। काले रंग का या फिर नीले रंग का भी होता है। काला या नीले रंग का होता है। और आखिरी जो बचा है तीसरा, जो हमारा भूसंपर्क तार है यह जो होता है आपका हरा या फिर पीले रंग का। एक बार फिर से, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम और कार्य बताएं और इसके आवरण के रंग को भी लिखिए। नाम, लाइट वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, यानी कि विद्युतमय तार, उदासीन तार, भूसंपर्क तार। कार्य, पहले तार लाइट वायर का कार्य क्या है? मेन सप्लाई से करंट की आपूर्ति करना। दूसरा उदासीन तार, परिपथ को पूरा करना ताकि धारा का प्रवाह हो सके। तीसरा, अतिरिक्त धारा को पृथ्वी में भेज देना। यदि कोई उपकरण कट गया है, उससे अतिरिक्त धारा का रिसाव होता है तो बिजली के झटके लग सकते हैं, उस झटके से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आवरण का रंग, जो लाइट वायर होता है वो लाल या भूरा होता है, जो न्यूट्रल वायर होता है वो काला या नीले रंग का होता है, और जो अर्थ वायर होता है वो हरा या पीले रंग का होता है। That's all. अब इसका आखिरी प्रश्न जो ऑप्शन में दिया था प्रश्न नंबर 24 के, वह यह है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पे पहले कह रहा है कि कोई धारावाही चालक के कारण, यानी कोई ऐसा तार है जिसमें धारा लगातार बह रही है, उसे धारावाही चालक कहते हैं। उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो वह जो चुंबकीय क्षेत्र है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में बताइए। किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो कौन कौन से कारक है? यहाँ मैं क्वेश्चन को बस शॉर्ट में समझा रहा हूं, डिटेल आप समझ जाइएगा, लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उनके नाम। तो पहले हम उनके नाम लिख देते हैं। नाम, पहला, यह तार में प्रवाहित धारा के जो होता है अनुक्रमानुपात होता है। सबसे पहले तो यह करंट पर निर्भर करता है, यानी तार में जितनी अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। धारा कम है, चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। धारा अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ओके, ये पहला था। दूसरा, यह तार से
माध्यम की जैसे जो तार है उससे दूरी पर भी निर्भर करता है। यानी यह जो है धारावाही चालक तार से दूरी यानी डिस्टेंस के व्युत क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर ये धारावाही चालक तार यहाँ है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही, तो अगर धारा का मान ज्यादा है तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो भी ज्यादा होगा, और अगर धारा का मान कम कर दे तो इसके चारों तरफ बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा। दूसरी बात, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, ये तीन अलग अलग बिंदु अगर आप माने तो इस बिंदु पर तीव्रता ज्यादा मिलेगी, यहाँ कम और यहाँ उससे भी कम। यानी जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ये दूरी पर भी निर्भर करती है और यह तार के बीच के माध्यम पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। माध्यम पर भी यानी मीडियम, मीडियम पर भी निर्भर करता है। नियम है का कि चालक तार में प्रवाहित धारा जो होता है वह म्यू नॉट आई गुना होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट आई गुना होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस हमें ये जानना है कि यह किस किस बातों पर निर्भर करता है, तो हम लिखेंगे यह प्रवाहित धारा पर, बीच की दूरी पर और माध्यम। ठीक है, अगला इसी में और एक आगे कहा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। यानी अब यहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो आपके किताबों में एक नियम दिया है जिसे कहते हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम, दक्षिणावर्ती पेच का नियम। पेच का नियम क्या होगा, मैक्सवेल ने दक्षिणावर्ती पेच का नियम का मतलब है कि अगर हम किसी सिंपल जगह समझे तो यह एक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो ऊपर की, तो आपको अपने दाएं हथेली के अंगूठे को धारा के बहने की दिशा में रखना है। अगर धारा ऊपर जा रही है तो अंगूठा ऐसे ऊपर की तरफ करिए, और अगर धारा नीचे है तो अंगूठा आप नीचे करिए। इसी हाथ का दाएं हाथ जिससे आपका नाम राइट हैंड, मैं तो दाएं हाथ से ही करता हूँ। तो अगर ये तार में जो धारा है ऊपर जा रहा है तो ये अंगूठा ऊपर की तरफ, और अपने हथेली के उंगलियों को बाकी बंद करिए इस तरह से। तो अंगूठा जो है धारा की दिशा में अगर है तो आपकी बाकी जो निकली हुई उंगलियां हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अब अगर ये धारा नीचे की तरफ आ रहा है तो दाएं हाथ के हथेली का जो अंगूठा है उसे नीचे की तरफ करिए और अपने हाथ को बंद करिए, पकड़ने जैसे इसको पकड़ना है ऐसे। अब इसको जब बंद करेंगे तो जिधर की तरफ ये उंगलियां मुड़ रही है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी उस नियम का नाम क्या है, दाएं हाथ के हथेली का नियम या दक्षिणावर्ती पेच का नियम कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती पेच का नियम, उसको स्पष्ट कीजिए। तो लिख दीजिएगा, लिखिएगा इसमें कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है और उस चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यदि हम अपने दाएं हाथ के हथेली के अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं तो शेष मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो ये आखिरी सवाल, इसका ये लास्ट आंसर हमने बोल दिया है।
क्वेश्चन में आपसे 3 चीजें पूछा था। एक, चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम है। और इसका तीसरा जो था, इसको एक्सप्लेन कीजिए, जो मैंने अभी कर दिया। दैट्स ऑल।